नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। मातृभाषा दिवस पर जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में राजस्थानी संस्कृति पर भाषा हेतु कार्य कर रहे संगठन ने प्रेस वार्ता की। संगठन बदलियो बदलियो राजस्थान ने जल्द ही राजस्थानी भाषा को राज्य की राजभाषा बनाने की बात कही। वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री और समस्त पार्टियां इस मामले पर एक मत है और युवाओं की आशा वर्तमान सरकार से बहुत बढ़ चुकी है। राजभाषा घोषित करना राज्य सरकार का अधिकार है, जिसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार का मंत्री, अदर जो विधायक है, चाहे वह सीपीआई का हो चाहे दूसरी पार्टियां का हो, सब लोग मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिए कि राजभाषा इन्हें घोषित करो। दूसरी बात, अगर सरकार राजभाषा घोषित कर देली तो केंद्र ने सीधो दबाव आ जाओ लो कि साहब अब हमने तो घोषित कर दिया, अब आप भी घोषित करो। तो अब स्टेप जो है, पहलो स्टेप वो राजभाषा को अपनी जो सरकार है, राजस्थान सरकार है, बिने ही उठाना चाहिए। राजभाषा की लंबी लड़ाई लंबे समय से चल रही है, क्या सड़कों पर भी लड़ी जाएगी? देखो साहब, राजस्थान की जो माटी है ना, बी को एक बहुत गुण है कि जत्ते बा गर्म नहीं हुए ना, जत्ते बा कोई भी आदमी ने आराम से बी के ऊपर पग रखवा देवे, पर जिस दिन बा गर्म हो जावे तो एक चींटी भी बी के ऊपर पग को नहीं रख सके। तो मैं सरकारों आ चीज निवेदन करना चाहूँ कि ये माटी ने गर्म मत करो। मैं लोग बहुत शांत लोग हैं, राजस्थान का लोग है। अब तो सीधो प्रदेश पूरा भारत में कोई को नहीं, जटे पूरा भारतवर्ष का लोग नौकरी कर रहा है और मैं कोई भी प्रदेश में जा नौकरी कौन कर सका, यूँ सीधा कहीं लोग वाला थाने। आप लोगों का ध्यान है, आप लोग पत्रकार लोगों के पूरा देश के अंदर, चाहे पंजाब में हिंदी के ऊपर काली पोत दी गई बोर्डा के ऊपर, साउथ में हिंदी को पूरा विरोध हुई है, गुजरात के अंदर हिंदी को विरोध हुई है, महाराष्ट्र में कई स्थितियां में आप लोगों का ध्यान है, बाहरी लोगों तक कई बार आंदोलन हुए। तो आप लोग कहीं चाहो कि मैं भी रास्ता पर आवा, मैं भी रास्ता पर आपको कौन चाहवा, मैं चाहवा कि आप सीधो माँ की नौकरियां पर टेक्निकल तरीका से आप माने माँ को अधिकार दे दो, यूं ज्यादा माँ की कोई मांग को नहीं। सरदार शहर के वार्ड नंबर 50 के बीजेपी पार्षद राकेश जगरवाल के नेतृत्व में वार्डवासियों ने विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाते हुए नगरपालिका के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। वार्ड पार्षद ने बताया कि पिछले 1 साल से वार्ड में सफाई हेतु मांग की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके सुनवाई नहीं की जा रही है। वार्ड पार्षद ने समय रहते समस्या का समाधान नहीं करने पर नगरपालिका के आगे भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। आपको खुद को ये चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा चारों ओर क्या हालात है वार्ड के और क्या सफाई व्यवस्था है। जिस प्रकार पूरे शहर के अंदर सौंदर्यकरण का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, तो मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, जनता आपके सामने खड़ी है और ये आपके सामने ये सफाई व्यवस्था है वो दिखाई दे रही है, तो इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। समय समय पर हमने मिलकर आवाज़ भी उठाई है, एसडीएम साहब को भी अवगत कराया, कलेक्टर साहब को भी पीछे सूचना दी थी कि हमारे साथ राजनीति का शिकार हो रहे हैं वार्डवासी, और वार्ड की जो मुख्य जन समस्या है उनकी तरफ भी नगरपालिका प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। नित्य रोज हादसे होते हैं। अभी आपको हमने दिखाया था, एक बच्ची चोटग्रस्त है जो इस नाले के अंदर गिर गई थी, उस कारण उसको चोट भी आई थी। यह नाला 4 फुट गहरा और 2.25 फुट से 2.5 फुट चौड़ा नाला है लगभग। यह पिछले 1 वर्ष से समस्या है और लगातार मैं कम से कम चौथी बार मैं इसकी एप्लीकेशन में मतलब ईओ साहब से मिला हूँ और इसके बारे में अवगत कराया। ईओ साहब ने जैन साहब को यहाँ पर मौका रिपोर्ट के लिए भी भेजा था। जैन साहब से जब मैं मिला तो उन्होंने बोला कि मैंने एस्टीमेट तैयार कर दिया है, सब पे मौका रिपोर्ट सब तैयार हो गई है, पर वो फाइल कहीं ना कहीं जाके चेयरमैन साहब के पास जाकर अटक जाती है। और आगे के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यह समस्या नहीं होती है तो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर मैं नगरपालिका प्रशासन के नगरपालिका के आगे अपने सभी वार्डवासियों को साथ लेकर भूख हड़ताल पर बैठूंगा। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं खुद मतलब परेशान हो चुका हूँ इस गली की समस्या को देखकर, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो वास्तव में ऐसी स्थिति है कि मतलब देखा नहीं जा सकता है। जब बारिश हो जाती है तो इस गली का पूछो मत क्या हाल है। राजस्थान किसान सभा की राजलदेसर इकाई द्वारा कृषि कनेक्शन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। इस धरने में राजस्थान सरकार और विद्युत विभाग के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसान सभा के भादर भामियों ने बताया कि 1 साल से डिमांड राशि भरने के बाद विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन नहीं दिया गया।
कनेक्शन नहीं मिलने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सर, हमने 18 तारीख को ज्ञापन दिया था, उसमें हमने ये शर्त रखी थी कि हमारी समस्याओं का समाधान अगर नहीं हुआ तो हम 21 तारीख को अनिश्चितकालीन राजलदेसर उप तहसील कार्यालय पर धरना देंगे। तो आज हमने ये शुरू किया है, नींव रखी है। तो ये धरना लंबा चलेगा और बहुत बड़ा यहाँ काफिला किसानों का होएगा। तभी ये सरकार और ये बिजली बोर्ड के अधिकारी है तो उनके समझ में आएगी। किसानों ने पहले तो वो तीनों काले कानून के विरोध में लड़े, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर दिल्ली को चारों मेर से घेरा, तो पीछे से यहाँ सुनना हो गया। तो ये राजस्थान सरकार किसानों के साथ ये मनमानी की है। अभी 15-15 महीना डिमांड बढ़ने के बाद भी किसानों को ट्रांसफर तार खंबा नहीं मिल रहा है। किसान 10-10 लाख रुपया के नीचे कर्जा के नीचे आ गया। तो ये राजस्थान सरकार को भी हमें सिखाएंगे, इनके खिलाफ भी हमारे को भी लड़ना पड़ेगा कि भी ये किसानों के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है। तो ये कांग्रेस बीजेपी ये दोनों, हमने तो इसमें कोई भेद नहीं लग रहा है। जो किसानों के साथ जो आज तक कोई गलत किया है तो वो झुका है। वसुंधरा राज्य ने जो बूंद बूंद का कनेक्शन लागू किया, किसानों ने उसका आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। बूंद बूंद की वो बूंद बूंद की धारा भी हट गई और वसुंधरा की सरकार भी चली गई। तो मेरा कहना है ये किसानों का कनेक्शन है वो जल्दी से जल्दी दिया जाए। और बिजली बोर्ड के अधिकारी है वो भी किसानों के साथ बहुत बड़ा गलत व्यवहार कर रहे हैं, किसानों को धमका रहे हैं, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो किसान को 15-15 महीना किसान को डिमांड बढ़ने को हो गया, तो वो किसान अभी प्राइवेट ट्रांसफार्मर रख के और अपना कुआं चलाएगा। जो भी कोई अधिकारी आएगा तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। हमारे को चाहे जेल हो, चाहे कचेड़ी हो, चाहे हमारे विचार भेजे, कुछ भी, ये मीडिया में सीधा बोलता हूँ मैं, जो होएगा वो देखा जाएगा। वो नियम है वो किसान पे लागू है क्या सारा? सरकार का आज 3 महीने का इसमें नियम है कि 3 महीना अगर डिमांड बढ़ने के बाद में किसानों को ये शर्त है कि आपको ट्रांसफार्मर और कनेक्शन देना चाहिए। तो 15-15 महीना हो गया, तो किसान अभी कुआं करा लिया, डिमांड भर दिया, 15-15 लाख रुपया कर्जा कर लिया, बैंक से कर्जा ले लिया। तो कल बैंक से कुड़क निकलेगी तो किसानों के पास कोई चारा नहीं है। प्राइवेट ट्रांसफार्मर रखे किसान अपना कुआं चलाएंगे। मैं ये खुली चेतावनी देना चाहता हूँ, जो कोई जेल कचेड़ी करे वो मेरे को कर देना, और कोई विचार करे तो देखेंगे। हम बिजली बोर्ड के अधिकारियों से भी लड़ेंगे, हम ऐसे करना पड़ेगा। इंकलाब जिंदाबाद। प्रतापगढ़ में जिला सरपंच संघ के बैनर तले 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। मांगे नहीं मानने पर संघ ने विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी मांगों को बजट में शामिल नहीं किया गया तो वो विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। हम लोगों ने आज 14 सूत्री मांगों को लेकर के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। ये हमारी मांगों को राजस्थान सरकार तक पहुंचाएंगे। हमने इसमें विशेष मांगे जो रखी है, छठे वित्त आयोग से हमारा पूरे राजस्थान में 3000 करोड़ रुपए बाकी चल रहा है। एक तो वो ग्राम पंचायतों को दिया जाए, दूसरा 15 वित्त आयोग जो है 1500 करोड़ रुपए बाकी चल रहे हैं, उनको जारी किया जाए, ग्राम पंचायतों को खाते में डाला जाए। एक मुद्दा हमारा विशेष ये है, सरपंचों को जो तनख्वाह मिलती है वो 3500 रुपये मिलती है। आजकल के 3500 रुपये में कुछ नहीं होता है, इसलिए हमारी तनख्वाह जो है 15000 रुपये की जाए कम से कम। और एक विशेष मांग हमने जनता के लिए उठाई, वो मांग ये है, नरेगा में 100 दिन जो हैं वो 100 दिन बहुत 1 महीने 2 महीने फैमिली के पूरे हो जाते हैं। उसके लिए उसके बाद में जो मजदूर जो है, नरेगा मजदूर जो हैं वो दर दर भटकते हैं मजदूरी के लिए। तो सरकार से विशेष मांग है, इन नरेगा मजदूरों को कम से कम 200 दिन दिए जाए। खाद्य सुरक्षा जो है, खाद्य सुरक्षा का विशेष मांग ये भी है कि खाद्य सुरक्षा का ये पोर्टल जो है उसको चालू किया जाए। जो वास्तव में लोग जो हैं खाद्य सुरक्षा से वंचित, उन लोगों को खाद्य सुरक्षा से आज भी वंचित हैं। और अगर ये हमारी मांगी अगर नहीं मानी गई तो हम बहुत जल्दी कलेक्ट्री का घेराव भी कर सकते हैं और पूरे राजस्थान सरपंच संघ की ओर से विधानसभा के घेराव कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रतापगढ़ की आमलीखेड़ा ग्राम पंचायत में तैनात ग्राम विकास अधिकारियों को हटाने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान वार्ड पंच रामलाल मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत में तैनात ग्राम विकास अधिकारी राधेश्याम तेली की कार्यशैली से ग्रामीण परेशान है। अधिकारी समय पर ग्राम पंचायत नहीं आते हैं और ग्रामीणों के कार्य भी समय पर नहीं करते हैं। गाँव पांडे से हूँ, ग्राम पंचायत अमलीखेड़ा से, और हम सभी अमलीखेड़ा ग्राम पंचायत के ग्रामवासी आए हैं। हमारे ग्राम पंचायत में सचिव पद पर जो नियुक्त हैं राधेश्याम जी, वो हमारे ग्राम पंचायत के आम जनता की कोई बात सुनते नहीं हैं, टाइम पर ग्राम पंचायत भी नहीं आते हैं
उस बात को लेकर ग्राम पंचायत के आम जनता में एक आक्रोश है और उस बात को लेकर हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और उन्हें राधेश्याम को तुरंत वहां से हटाया जाए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद डिम टू बी यूनिवर्सिटी ने शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र में आयोजित किए जा रहे आयुष एक्सपो और फूड फेस्टिवल कार्यक्रम को अनावृत किया। एनआईए के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने आयुष एक्सपो और फूड फेस्टिवल के साथ संवाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह कार्यक्रम का ब्रोशर जारी किया और कार्यक्रम के बारे में प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विभिन्न आयुर्वेदिक दवा कंपनियां, संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों के आयुर्वेदिक स्टॉलों का एक शो होगा। स्वास्थ्य और स्वादिष्ट आयुर्वेद भोजन का लाइव प्रदर्शन भी होगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से एक आहारोत्सव और प्रदर्शनी का आयुष प्रदर्शनी यानी आयुष एक्सपो एंड फूड फेस्टिवल का एक आयोजन 11, 12, 13 मार्च को यहाँ आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में कई तरह के कार्यक्रम जो है हमने सम्मिलित किए हैं। ये आयोजन जवाहर कला केंद्र में 11, 12, 13 मार्च को जो मैंने बताया सुबह 10 बजे से या 11 बजे से शाम को 9 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। और इस कार्यक्रम में जो ये जो हमारा प्रदर्शनी है और इसमें जो हम आहारोत्सव कर रहे हैं, सब मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जो आयुर्वेद का जो आहार है और आयुर्वेद के संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएं। राजधानी जयपुर के चाकसू उपखंड के ग्राम काठावाला गांव में यज्ञ के साथ कथा का समापन हुआ। कथावाचक सुरेश महाराज ने बताया कि संपूर्ण कथा के दौरान स्थानीय और आसपास के ग्रामवासियों ने श्रद्धा के साथ कथा को सुना। कथावाचक सुरेश महाराज ने सभी लोगों के घर सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि इस कथा को देवंदा परिवार करा रहा है। वहीं कथा के आखिरी दिन भजनों की प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। आयोजन का समापन भंडारे के साथ किया गया। खबर अजमेर से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की मुखबिर योजना शुरू की गई है। अजमेर सीएमएचओ ने जानकारी देते हुए कहा कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए योजना शुरू की गई है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारियां लिखे बैनर लगाकर गाड़ी को रवाना किया। खबर अजमेर से है, जहां पर राजकीय विद्यालय में छात्राओं ने अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और बीएम संस्था की ओर से विद्यालय में प्रोजेक्ट पर शेयर आउट प्रतियोगिता में भाग लिया। साथ ही अपने करियर के लिए चार्ट, पोस्टर और साइंस के मॉडल तैयार कर प्रदर्शनी लगाई। इस दौरान छात्राओं को प्रोत्साहित पुरस्कार भी दिए गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बांदीकुई पहुंचकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक शिव लहरी के पिताजी के निधन पर संवेदना प्रकट की। पूनिया बसवा रोड स्थित उनके मकान पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रचारक शिव लहरी समेत परिवार को ढांढस बंधाया। बांदीकुई विधायक गजराज खटाना ने बसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर फुली ऑटो एनालाइजर, 5 पार्ट सीबीसी मशीन और बायनोकुलर माइक्रोस्कोप और डिजिटल एक्सरे का शुभारंभ कर 30 लाख रुपए के उपकरणों को जनहित के लिए सुपुर्द किया। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल मीणा ने बताया कि विधायक द्वारा जांच हेतु मशीनें उपलब्ध कराए जाने से बसवा की जनता को जिला स्तर की सभी जांचों का लाभ मिलेगा। साथ ही कुल 78 लाख रुपए की लागत से चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों हेतु आवासों का शिलान्यास विधायक द्वारा किया गया। मसूदा पंचायत समिति परिसर पर मसूदा प्रधान की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि श्री सीमेंट के अवैध खनन के विरुद्ध धरने के बाद प्रबंधक का 7 दिन के अल्टीमेट पूरा होने पर मसूदा प्रधान के नेतृत्व में कोर कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पीड़ित युवा, बेरोजगार और ग्रामीणों के अलग अलग प्रतिनिधि मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।